हाँ जी, प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे आप सब बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट्स आए हैं बेटा, है ना। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं 3.2 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं उनमें कुछ डाउट्स हैं और कुछ डाउट्स बच्चों के एक्सरसाइज 3.2 में भी है। ठीक है बच्चों, एक डाउट्स बच्चों का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, एक डाउट्स एग्जाम्पल नंबर 9 में आया। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। बात करें बच्चों आपके एनसीईआरटी की, तो आपके एनसीईआरटी में ये रहा एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, फाइंड करना है एक्स एंड वाई मैट्रिक्स। हमें ना एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स माइनस वाई की भी हमें सामने वैल्यू दी हुई है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये जो मैंने आपको बताया था ना कि इन तरह का सवालों को कैसे किया जाता है, ये मान कर चलो ना कि आपके सामने ये दो इक्वेशन दी हुई है। आपने क्लास 10th में ना वो किए थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सोल्व किए थे ना, किए थे कि बस सौरभ किए थे? हाँ भाई कह रहे थे। हाँ सौरभ कह रहा भाई किए थे। ठीक है, ये आज मेरे पास सौरभ भी बैठा हुआ है। ठीक है, ये कह रहे किए थे। तो जिस तरह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता था उसी तरह इनको सॉल्व करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो बता आपके सामने दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई की जो थोड़ा वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो दिए बेटा हमें 5209 और x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 360 माइनस 1। ठीक है सर, हमने क्या किया बच्चों, एक को सर क्या किया बेटा, हमने एक को मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और अगले एक को मान लिया इक्वेशन फर्स्ट और अगले को मान लिया हमने सर क्या इक्वेशन सेकंड, है ना सर। एक को मान लिया समीकरण नंबर 1 और अगले को मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है सर, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा। सर हमने क्या किया कि एडिंग बोथ इक्वेशन, क्या करेंगे सर, एडिंग बोथ इक्वेशन। सर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को भी और इक्वेशन सेकंड को भी। अब सर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे ना, ये x प्लस वाई और x माइनस वाई यही साइड ऐड होगा ना। और जो राइट साइड वाला है तो सर राइट साइड वाले को राइट साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ ऐड कर दिया, इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। प्यारे बच्चों उसके बाद आप देख रहे हो ये y प्लस का है और y माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, x प्लस एक्स कितना होगा बेटा, 2x। ठीक है, अब फिर सर आपको मैट्रिक्स जोड़ना तो आता ही है। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना होता है 8, 6 प्लस 2 8 और 0 में 9, 0 में जोड़ोगे 0 0 आएगा और 9 में से 1 लेस करोगे 8 आएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया बेटा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, और इधर आकर सर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसका डिवाइड में आ जाएगा। और जब 2 का इन सब में डिवाइड दोगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, है ना। 2 का डिवाइड 0 में दोगे 0 आएगा और 2 का डिवाइड 4 में दोगे 4 आएगा। बेटे किसकी वैल्यू आ गई है, सर ये वैल्यू किसकी आई है, x की। तो सर आपको y की वैल्यू तो निकालनी है। आप लोग जानते हो बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकंड है। दो समीकरण है ना आपके पास, तो क्या करो जो x की वैल्यू आई ना उसको क्या करो, फर्स्ट या सेकंड में से कहीं पुट कर दो। तो मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जो x की वैल्यू आई ना सर उसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो सर इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 5209 इक्वेशन फर्स्ट है ना। तो सर हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को लिख दिया यहाँ पर, है ना। और जो x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, x वैल्यू आई थी 4404, x की जगह x वैल्यू पुट कर दी, y वाला ऐसा ही है इक्वल टू ये लिख दिया। ठीक है, ये लेफ्ट साइड माइनस का है और राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, इसमें जब इस मैट्रिक्स को इसमें से माइनस करेंगे, है ना, तो इसको जब इसमें से माइनस करेंगे सर ये आ जाएगा 1 - 2 0 5। तो बच्चों किसकी वैल्यू आई है, सर ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है y की, ये y की वैल्यू आई है और ये आई है x की। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ना मैं सिर्फ यहाँ पर हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बच्चों कुछ बच्चों को डाउट्स आया है कि सर हमें ना क्या कीजिए कि थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल नंबर 19 में समझाइए ना। कुछ बच्चों का एग्जाम्पल नंबर 19 में डाउट्स आया है। चलिए बच्चे देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 19 है क्या। देखो बच्चों क्या करा है कि ई ने है ना
इन लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड पब्लिक रिलेशन फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost of per contact पैसा इज गिवन बाय मैट्रिक्स ए। ठीक है, थोड़ा सा बेटा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक समझे ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है बेटा कि है क्या कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इन मतलब कोई इलाका है, मान लो कि बुराड़ी इलाका है, वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है। ग्रुप हायर 3 पब्लिक रिलेशन, हाँ हायर्ड ग्रुप हायर्ड पब्लिक रिलेशन फर्म टू इट्स कैंडिडेट 3 ways। मतलब कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर इलाके में अगर मान के चलो हमने मान लिया कि आम आदमी पार्टी या किसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्यक्ष खड़ा किया है, कोई अपना नेता खड़ा किया है इस इलाके में। अब जनता तक जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको जनता तक पहुंचना होता है, ताकि जो उनकी बात है अपना प्रचार प्रसार करने के लिए वो पब्लिक तक पहुंचते हैं। तो आपने देखा होगा प्रचार प्रसार करने के लिए प्यारे बच्चों आपके घरों में जैसे कि चुनाव के दौरान ये जैसे कि कॉल भी करते हैं मोबाइल से, साथ साथ क्या करते हैं आपके टेलीविज़न में यानी आपके टीवी में ऐड भी आता है। ये आजकल सोशल मीडिया का भी यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए, और दूसरा अखबारों में ऐड आता है। तो ये ना ऐड करने के इनके तमाम तरीके हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं तो प्रचार प्रसार करने के चुनाव के टाइम पे ये बहुत सारा तरीके हैं, क्योंकि ये लोग इसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी करते हैं। तो जनता का पैसा होता है, सारा पैसा यहाँ खर्च कर देते हैं। चलो सवाल की तरफ आते हैं अब, ठीक है। अब इसमें इन्होंने खुद ही दिया हुआ हमें जो ए मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स खुद ही दिया बेटा हमें। ये कह रहा है कि जो ए मतलब ये दिया हुआ कि इसको थोड़ा सा मतलब जो उनकी कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट मतलब जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 3 तरीके हैं, या तो टेलीफोन या हाउस कॉल या लेटर, है ना। एक टेलीफोन द्वारा ये हो सकता है दूर टू दूर जाते होंगे, या है ना, या ये लेटर द्वारा, ठीक है। अब मान के चलो ये कह रहे हैं भैया कि अगर कॉस्ट ऑफ पर कॉन्टैक्ट, मतलब कि अगर कॉस्ट ऑफ पर कॉन्टैक्ट दिया बेटा ये, और ये दिया है पैसे में, है ना, ये दिया हुआ है पैसे, मतलब जैसे हम बोलने का मतलब ये है कि अगर वो किसी एक घर में फ़ोन करते हैं, अगर वो एक कॉल करते हैं तो उस कॉल का क्या लगता है सर 40 पैसा। अगर वो एक घर में जाते हैं तो उसका लगता है 100 रुपये, या अगर वो कुछ एक लेटर भेजते हैं तो उसका लगता है 50 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब उसी के आगे ये तो ए मैट्रिक्स दी रखी है, उसी के आगे और कुछ दे रखा है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास 2 सिटीज दी हुई हैं, 2 सिटीज दिए हुए हैं, एक शहर है X, एक शहर है Y, है ना। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि भैया जो X वाला शहर है ना उसमें 1000 टेलीफोन किए गए, 500 हाउस कॉल हुए, और लेटर कितने हुए वहाँ पर, ठीक है 5000। हाँ तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ तक हमने ये दिया हुआ हमें ना, तो ये शहर ए में ये दिया हुआ कि शहर ए में पार्टी ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने टेलीफोन पे कितना खर्च किया, हाउस कॉल पे कितना किया, लेटर पे कितना किया। जैसे मान लो कि 1000 टेलीफोन किए, 500 हाउस कॉल हुए और 5000 लेटर हुए। जो शहर बी है, मान लो ये है बुराड़ी शहर, ठीक है, और ये मुकुंदपुर शहर। तो मुकुंदपुर शहर मतलब मुकुंदपुर जो, हाँ मुकुंदपुर शहर में 3000 टेलीफोन हुए, 1000 कॉल्स हुए और 10,000 लेटर्स हुए। हमें बताना फाइंड द अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 cities X and Y। हमें ये बताना है कि भैया कि जो शहर X है, जो X सिटी है, X सिटी में शहर जो X है, जो बुराड़ी शहर है, उसमें कुल कितना खर्चा हुआ, और जो सिटी Y है वहाँ पर कुल कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सवाल को किस तरह इसको कैसे सोल्व किया जाना है और ये सोल्व सर कैसे होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आप लोग जानते हैं जैसे यहाँ हम ना कि द कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ये लिखा है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, 40, 100 और 50, है ना। ये इसको हमने ए मैट्रिक्स मान लिया। प्यारे बच्चों उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन 2 cities X and Y, यानी कि वाइज और X और वाइज में
जो एक्स शहर वाई शहर है वहां पर कितने खर्च किए गए थे उसको मैंने बी मान लिया। अब प्यारे बच्चों इसको उसके बाद अगर मुझे कुल खर्चा निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना है, अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है बच्चों तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर बी ए, मतलब बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर दो। सर टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो बी ए यानी बी को मल्टीप्लाई कर दो ए से। अब आपके माइंड में यहाँ पर ये आ रहा होगा सर कि हमने बी को ही ए से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने ए को बी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो बच्चों हमने बी ए क्यों लिया, हमने ए बी क्यों नहीं लिया। प्यारे बच्चों एक बार देखो, एक चीज देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूँ ए बी की, ठीक है, जो बच्चों जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो ए मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है। सर बात करें सर रो कितने इसमें, सर ए मैट्रिक्स कितने कितने बाई कितने की है, कितने बाई कितने की सौरभ, 40 100 50 100, तो कितने बाई कितने की होगी है, 3 बाई 1 की हो गई। रो कितने 3, कॉलम कितने 1। तो जो ए मैट्रिक्स सर, ए मैट्रिक्स कितने की सर, जो ए मैट्रिक्स है वो कितने की सर 3 बाई 1 की। जो बी मैट्रिक्स सर हमारे पास बी मैट्रिक्स है बेटा कितने की है, 3 रो हाँ 2 कॉलम सर 3 सर कितने की है 2 बाई, सर बी मैट्रिक्स कितने की है 2 बाई 3 की। सर बी मैट्रिक्स कितने की हमारे पास 2 बाई 3 की। ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 बाई 1 की और बी मैट्रिक्स है बी बाई 3 की, और बी मैट्रिक्स हमारे सर कितने की 2 बाई 3 की। अब बच्चों अगर मैं ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं ए बी करता, अगर मैं ए बी लिखता तो सर क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल सर, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए हमने ए बी नहीं लिखा। सर हमने क्या लिखा है बी ए यानी कि 2 बाई 3 और ए मैट्रिक्स कितने की है 3 बाई 1 की। तो सर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए बेटा जब भी ऐसे सवाल आए तो देखना पड़ेगा, मतलब हमें ऐसे जो न्यूमेरिकल वाले सवाल आते हैं वहां पर हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा कि हमें इसको वर्टिकल फॉर्म में लेना है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेना है, नहीं तो खुद अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा हमें। ठीक है, तो हमने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया ए मैट्रिक्स से, और आप देख रहे हो बेटा आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है। ठीक है, ये हमारी बेटा कैलकुलेशन चल गई, और सोल्व करोगे तो सर ये आएगा हमारा कितना 3,40,000 शहर एक्स में और शहर वाई में 7,20,000 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब पर बेटा किस में था, ये जो था आपका ना ये बेटा क्या था, किस में था, ये पैसों में था बेटा, ये किस में था, ये हमारा किस में था बेटा, ये था हमारा पैसों में। ठीक है, बट अगर इन पैसों को बेटा किस में कन्वर्ट करना है हमें, रुपीज में। अगर पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो बेटा किससे डिवाइड किया इसको 100 से, तो इन दोनों एलिमेंट को हम किससे डिवाइड करेंगे सर 100 से, तो सर ये आएगा 3400 और ये आएगा 7,200। ठीक है, तो सर यानी कि एक्स शहर में कितना खर्चा हुआ 3,400 और वाई शहर में कितना हुआ 7,200। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह के सवालों को हमें इस तरह सोल्व करना है। सौरभ भाई समझ गया? हाँ भाई समझ गया। यस सर बोला, हाँ भाई हाँ है ना, हाँ समझ गया। चलो भाई सौरभ भी समझ गया भाई। ठीक है, सौरभ तो एकदम भाई लाइव क्लास ले रहा है यहाँ पर हमारे साथ। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ कि बच्चों द्वारा पूछा गया अगला डाउट्स क्या है। प्यारे बच्चों आपके द्वारा पूछा गया जो अगला डाउट्स है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, और बेटे क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखा जाए ना कैलकुलेशन के हिसाब से और सोल्व करने के हिसाब से इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 18 सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी, ये मोस्टली बच्चों का डाउट है ये। ठीक है, चलिए बच्चों करते हैं। सर क्या दिया मुझे, हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है 2/2 का है ना, ये आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2 का, बिल्कुल कह रहे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसका ऑर्डर भी क्या लेंगे 2/2 का लेंगे हम, है ना। मुझे प्रूव करना है कि आइडेंटिटी प्लस ए इज इक्वल टू दिस, मतलब मुझे दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है, मतलब है ना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मुझे लाना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों
यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा है, ये मेरे पास ये ए मैट्रिक्स को सवाल में पहले से दिया हुआ है, ठीक है। देन प्यारे बच्चों ये मुझे प्रूव करना है आइडेंटिटी प्लस ए, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। प्यारे बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे LHS बाय टेकिंग LHS इन लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आइडेंटिटी प्लस ए, है ना। देखो एक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ले आया तो सर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मेरे पास LHS है, ठीक है। LHS में मेरे पास क्या, आइडेंटिटी प्लस ए, ठीक है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की, तो 1 0 0 1 प्लस की जगह प्लस ए। सर ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, सर मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ये है ना, ये ए मैट्रिक्स है। सर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। प्यारे बच्चों थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, मैंने गलती से ना उसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया था, मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना था ना, यहाँ प्लस तो लिखा है और जो ये गलत तो काटा लगा, ये जीरो काटा खिल गया हमें गलती से। तो कुछ नहीं, अगर दोनों को, अगर इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड करोगे तो सर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा आई प्लस ए क्या आएगा, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। सर ये क्या आएगा हमारा, ये क्या आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आई। सौरभ क्या आई भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये आई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। प्यारे बच्चों चलिए बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों जो हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो हमारा राइट हैंड साइड है, सर राइट हैंड साइड हमारा ये है आइडेंटिटी माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। प्यारे बच्चों पहले हमें क्या करना है, सोल्व, पहले इन दोनों को सोल्व करना है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये रही और ए मैट्रिक्स ये रहा, देन जो आएगा उसको इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, अगर 1 में से, अगर इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये आएगा कैसे, अरे 1 में से 0 माइनस करोगे 1, 0 में से माइनस 10 अल्फा करोगे क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2 आएगा। देन ये कितना आएगा बेटा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद है ना, देखो बेटा उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास है। अरे इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स घटाओगे तो ये आएगा बेटा हमारे पास, आएगा ना आएगा, निकाली हो रही है। हाँ। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हमने कहा ना, अगर हम सर इस मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स माइनस करेंगे ये आएगा, ठीक है सर, और इस मैट्रिक्स को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है सर समझ गए। प्यारे बच्चों उसके बाद यहाँ पर इस साल में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है प्यारे बच्चों कि आप लोग जानते हो ना कि आपने क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आप लोग जानते हो कि सर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है हमारा कॉस थीटा का। एक होता है बेटा हमारा साइन थीटा का 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये किसका होता है सर, ये होता है साइन थीटा का। तो बेटा ये दोनों महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर यूज होने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इनको याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या कही, एक चीज हमने और माना यहाँ पर, ये सूत्र तो है ही हमारे पास, उसके अलावा हमने क्या किया है कि जो tan अल्फा बाई 2 है, क्योंकि हमने सूत्र में थीटा बाई 2, फॉर्मूले में तो मैंने थीटा बाई 2 लिया है, पर क्वेश्चन में थीटा का क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। तो बेटा ना हमने क्या माना है, जो अल्फा बाई 2 है, जो अल्फा बाई 2 है उसको मैंने ए मान लिया, और जो tan अल्फा बाई 2 उसको हमने ए मान लिया, और जो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है उसको क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अरे अगर tan अल्फा बाई 2 ए है तो tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, है ना। बट सर ये क्यों किया है, सर इसलिए किया है कि ताकि ना सवाल आसान तरीके से सॉल्व हो जाए, मतलब तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो। अच्छा अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, आप यहाँ देख रहे हो ये 1 है और ये सर हमारे पास क्या है ना, सर ये हमारे पास क्या है tan अल्फा बाई 2 है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने ये कहा ना कि अल्फा बाई 2 को हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो जहां जहां अल्फा बाई 2 होगा वहां क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सर इसलिए
यहाँ पर सर अगर आप यहाँ देखोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था, ठीक है, 1 तो 1 की जगह तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ अल्फा बाई 2 है तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा बाई 2 की जगह, अल्फा बाई 2 की जगह क्या लिया हमने, ए लिया है, ये माइनस अल्फा बाई 2 है, इसकी जगह माइनस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है सर वहां पर क्या चेंज किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो कॉस अल्फा है, यानी जो मैंने देखा ना, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसा हमारे पास ये है ना, तो सर हमने, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ये, अगर कोई कॉस थीटा का बोले तो ये बोलोगे, कोई आपको कॉस अल्फा का पूछेगा तो जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो सर हमने क्या किया, ये जो कॉस अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा दिया हुआ है, इनकी जगह इनका क्या कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। सर ये क्या आया, अरे बेटे किसका सूत्र है, ये कॉस अल्फा का है, ये किसका है, ये साइन अल्फा का है, ये किसका है, ये साइन अल्फा का है, ये किसका है, ये कॉस अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये जानते ही हो, ये ए कहां से आया, अरे क्योंकि tan अल्फा बाई 2 को हमने क्या माना है, ए माना है, इसको सेम लिख दिया। प्यारे बच्चों मैंने कहा क्योंकि हमने ना ये सर ये ए कहां, आप बोलोगे सर ये बताओ सर ये कहां से आ गया, अरे कहां से आया भैया, मैंने क्या बोला आपको, अरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बोला ना कि जहां पर अल्फा बाई 2 होगा वहां पर आएगा ए, और जहां पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगा वहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, वहां आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और 1 प्लस ये इसके जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ये 2 tan अल्फा बाई 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a, क्योंकि अल्फा बाई 2 की जगह क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। ऐसे ही सर ये हमने रख दिया, मतलब आपको ध्यान देना है जहां पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वहां पर ए स्क्वायर आएगा, और जहां पर ओनली tan अल्फा बाई 2 है, जहां पर स्क्वायर नहीं है वहां पर सिंबल क्या आएगा, ए आएगा। जैसे यहाँ अल्फा बाई 2 है यहाँ पर ए आया, यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है यहाँ पर ए स्क्वायर आया, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को अब आगे हम कैरी फॉरवर्ड करें, अगर हम आगे देखें सर आगे क्या सोल्व किया बेटा ये जो समझना, अब जो है ना जैसे जैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते जा रहे हैं जो सवाल की थोड़ी डिफिकल्टी थोड़ी और बढ़ते जा रही है, ठीक है। अच्छा सर मैंने उसी चीज़ को जो हमने प्रीवियस पेज में कराया था उसी को सर हमने क्या किया, राइट हैंड मतलब इसमें लिख दिया बेटा, ठीक है। ये तो सर वही है जो मैंने लास्ट पेज में कराया था। प्यारे बच्चों अब ये दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब सर मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है ना, सौरभ भाई मल्टीप्लाई करना आता ना, आता भाई कह रहा, ये भी हाँ बोल रहा भाई आता है इसको, ठीक है। आप सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सर ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कॉलम में, तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो a से मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। ऐसे ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, ऐसे ही है ना, a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये कर दिया ना। तो बेटा ये अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने ये आता है बेटा, ये आपके सामने आ गया। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, कैसे, अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये आएगा, और a को करोगे 2a से तो 2a अपॉन में ये आ जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या है 1 है, अगर 1 को माइनस 2 बाई ए से करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, और a को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इनको आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा आ गया है ना बेटा। ये सर मल्टीप्लिकेशन है कि माइनस ए को 1 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये आ जाएगा बेटा, है ना। ये सारा क्या सर, ये सर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो प्यारे बच्चों उसके बाद अगला स्टेप, थोड़ा सा अगला स्टेप समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, देखो बेटा आप ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों का इसका डिनोमिनेटर भी सेम है और इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर वाले दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे बेटा यहाँ पर देखो दोनों के नीचे क्या है, दोनों का अपॉन में क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हो आप, इसमें यहाँ देख रहे हो आप दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो ऊपर वाले सर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ना ये यहाँ पर आ गए ऐड होकर। अच्छा अब देखो सर अगर इसको सोल्व करोगे बेटा 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर, और ये 1 तो ऐसे आएगा,
और नीचे वाला ऐसे आया। अगर आप -2a में से a घटाओगे तो क्या आएगा, -a, और माइनस का a क्यूब ऐसे आएगा, ये 1 प्लस a स्क्वायर आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ देखो, 2a में से घटाओगे a तो क्या बचेगा, a, और प्लस का a क्यूब ऐसे आ गया, और नीचे वाला भी ऐसे ही आ गया। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये -a और ये -a क्यूब है ना। अच्छा कैसे आया, यहाँ बताता हूँ आपको ना। अगर 2a स्क्वायर में से घटाओगे a स्क्वायर तो क्या आएगा, a स्क्वायर, और ये प्लस का 1 है, और नीचे वाला क्या आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हमने यहाँ किया सॉल्व। ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, अब एक और चीज देखो बेटा, ये से ये भी 1 प्लस a स्क्वायर, ये 1 प्लस a स्क्वायर, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। सर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो बेटा, ऊपर इन दोनों में कॉमन क्या है, सर इन दोनों कॉमन है -a, मतलब ऊपर अब कॉमन देखें तो यहाँ पर हम -a कॉमन ले सकते हैं ना। सर हमने क्या किया, -a क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। तो -a यहाँ पर कॉमन आएंगे ना सर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस a स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, 1 प्लस a स्क्वायर। बेटा सेम यहाँ पर देख रहे हो आप, इन दोनों कॉमन क्या आ सकता है सर, a कॉमन आ सकता है। तो सर हमने यहाँ लिख दिया a, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस a, और नीचे तो 1 प्लस a स्क्वायर है ही है। ठीक है। और यहाँ पर सर क्या आ गया, 1 आ गया। सर 1 कैसे आया, अरे इन दोनों को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है। ये तो सर इसको यहाँ करने पे आया है ना। अच्छा प्यारे बच्चों अगर इसको हम और आगे देखें, है ना, और आगे देखें, देखो बेटा ये आप देख पा रहे हो, अब ये 1 ये ऐसे रहेगा। अब जब इन दोनों को कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, इन दोनों को कैंसिल कर दो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ क्या बचे, अच्छा ये तो 1 ही आएगा यहाँ पर 1 ही आएगा ना। ठीक है। अब इन दोनों को कैंसिल कर दो तो यहाँ बचे, तो यहाँ -a बचेगा। तो सर ये क्या आ गया हमारे पास, -a। इन दोनों को कैंसिल करोगे तो यहाँ बचेगा a, बाकी 1 तो है ही है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो सही तरह से 1 तो ऐसे आएगा। हमने a की जगह क्या लिया था, tan α/2, a की जगह tan α/2 आ गया, ये माइनस आ गया सर। ठीक है। और एक जगह tan α/2 लिया था, ये सर ये हमारा क्या बेटा, RHS, ये हमारा क्या है, RHS। ध्यान से देख लो ये RHS है। और अभी देखता हूँ बेटा हमारे पास LHS क्या था, बेटा हमारे पास LHS क्या था, यही तो था सर, जो हमारे पास LHS है, जो हमारे पास LH है सर, वही हमारे पास क्या है, RHS। ठीक है सर, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है बेटा आप इस सवाल को समझ होंगे। ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है। प्यारे बच्चों जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ ये जो, हाँ तो बच्चों जो आप लोगों को अगले डाउट्स है वो एग्जाम्पल नंबर 19 में बेटा, एग्जाम्पल 19 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, इसमें देखते हैं कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है ना, इसमें तो हमें दिया क्या हुआ है। तो थोड़ा इस सवाल की बात करें बच्चों, इसमें देखो बच्चों आप अगर आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। मतलब मान के चलो बेटा कि एक कोई आदमी, एक सौरभ नाम का आदमी है, कोई सौरभ है, सौरभ एक ट्रस्ट फंड चलाता है। ठीक है, सौरभ एक फंड ट्रस्ट चलाता है। अब वो क्या करता है कि उसको अपना पैसा लगाना है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है अगर सौरभ एक बिजनेसमैन है तो उसको अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो वहाँ दिखाई दे रहा है द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब वो समझो 2 कंपनियों में अपना पैसा लगाना चाह रहा है। एक कंपनी क्या कर रही है, उसको 5% का इंटरेस्ट दे रही है, जबकि दूसरी कंपनी उसको 7% का इंटरेस्ट दे रही है। ध्यान देना, पहली कंपनी मानो ए कंपनी है, उसको 5% इंटरेस्ट देगी पर ईयर, और बी कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी 7% पर ईयर। मतलब उसको कुल मिलाकर 30,000 रुपये लगाना दोनों कंपनियों में, है ना। उसके बाद 30,000 रुपये, अब हो सकता है वो ऐसे करें कि 10,000 लगा दे एक कंपनी में और 20,000 लगा दे दूसरी में, तो कितना हो गया, 10 और 20 क्या हो गया, 30,000, ये भी 30,000 हो गया। ये हो सकता है ऐसा करे भाई कि 18,000 एक कंपनी में लगा दें और 12,000 दूसरी कंपनी में लगा दें, तो तब भी क्या हो रहा है, 30,000।
या हो सकता है ऐसा करें कि 15 एक कंपनी में और 15 दूसरी कंपनी में, पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हमें तो फिलहाल ये बताया गया है 100 रुपये के पास 30,000 का पैसा है, उसको एक कंपनी से मिल रहा 5% का इंटरेस्ट, दूसरी से मिल रहा है 7% का इंटरेस्ट। और यूजी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले ही बोला गया है मुझे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है, और डिटरमाइन टू हाउ डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप ऑफ बॉन्ड इफ, है ना। मुझे क्या बताना है, कह रहा है भाई वो 30,000 रुपए 2 अलग अलग कंपनियों में कैसे लगाएं, ताकि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 और 2,000। मुझे पता है ये समझ आपको दिक्कत कर रहा होगा। देखो बेटा ये समझो कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, मतलब एक बार उसको टोटल 1,800 का इंटरेस्ट मिलेगा और अगली बार 2,000 का मिलेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 1,800 का इंटरेस्ट 5% वाला होगा और 2,000 वाला इंटरेस्ट 7% वाला है। नहीं भैया, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। ये सवाल के 2 टाइम, मतलब 2 बार करना है इसको, मुझे 2 पार्ट है सवाल के। मतलब एक बार वो अपने 30,000 को 2 जगह किस तरह बांटे कि कुल इंटरेस्ट कितना मिले उसको 1,800, और एक बार वो अपने 30,000 को 2 जगह किस तरह बांटे कि उसको कुल इंटरेस्ट क्या मिले 2,000। मतलब एक साल, मतलब एक बार उसको मिलना इंटरेस्ट कुल मिलाकर 1,800 और अगली बार मिलना उसको 2,000। तो अपना पैसा कैसे कैसे लगाए बेटा, ठीक है। चलिए बेटा इस सवाल को एक बार करते हैं, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहां पर टोटल फंड क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30,000, 30,000 दिया बेटा। बिल्कुल हमने मान लिया, मान क्या लिया, दिया हुआ है इंटरेस्ट पे बाय द फर्स्ट बॉन्ड। पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट दे रहा है 5% पर ईयर, मतलब पहली कंपनी, और इंटरेस्ट पे बाय सेकंड बॉन्ड दूसरी कंपनी कितना बड़ा इंटरेस्ट दे रही है 7% पर ईयर। बिल्कुल सर ठीक है। बट उसके बाद अगर बात करें, अगर उसके बाद थोड़ा बात करें हम, ठीक है, अगर थोड़ा बात करें बेटा